हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे एंड उसके अंदर हम फैक्टराइजेशन की जो टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है उस पर बात हम कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल आपने देखा जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मेट में, तो अभी भी जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मेट आपने जो कर लिया, तो इस मेरे ख्याल से आपको भी चीज पता लग गई होगी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब में डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज नहीं है, इन दोनों में क्या है डिफरेंस, राइट। नाउ अब आप देखें, एक नई आइडेंटिटी और आप लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जब कभी इस फॉर्मेट में आपको कोई चीज दिखती है तो वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फॉर्मेट आप इसको लिखें, फिर इस पे हम क्वेश्चन। चलिए अब इसमें बात क्या है कि सर इसको पहचानेंगे कैसे। सर ए क्यूब बी क्यूब वाले तो बहुत हो गए, ए क्यूब बी क्यूब वाले आपके पास मानते हैं बहुत हो गए, बट तीन क्यूब वाला कोई नहीं है। जहां पे तीन क्यूब आ जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी तीन आपके पास वेरिएबल्स या तीन नंबर्स क्यूब में आ जाए, तो आप समझ जाए वहां पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जैसे आपके पास आ गया कि फैक्टराइज करें या एक्सपेंड करें। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे, जैसे हमारे पास आ गया, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 24ab। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यार ये कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 वाला है, क्योंकि 3 8 24, 3 का ही कोई मल्टीपल यहाँ पे होगा, तो इसको ब्रेक करना है। अब मेन बात क्या है कि आपको यहाँ एक्स वाई जेड क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे x की जगह आप आइडेंटिटी क्या यूज कर रहे हैं, पहले उस पर हम बात करते हैं। हम आइडेंटिटी क्या यूज कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जब कभी भी बनता है तो वी विल यूज x प्लस वाई प्लस जेड, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो यहाँ मेन बात है x निकालना, तो x क्या रहा होगा, a रहा होगा, a का क्यूब a क्यूब, y क्या रहा होगा सर, y आपका 2 रहा होगा, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और 2b रहा होगा, z 4 4 जा 16 4 जा, आपको मैंने बोला था आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, z आपका 4c रहा होगा। बस आपको एक चीज पता लग गई, तो नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इस फॉर्मेट में, तो इसको ब्रेक करेंगे आप, और ये 3abc के फॉर्म में भी, तो सर यहाँ तो 24 है, तो कोई बात नहीं, 24 है तो इसमें घबराना क्या। तो इसको आप लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में, तो इसको लिखूंगा मैं ए का क्यूब प्लस बी यानी 2b का क्यूब प्लस सी यानी कि z 4c का क्यूब माइनस, अब सर ये 24 है तो 3abc चाहिए, 3 को निकाल दो बाहर, बस 3xyz चाहिए ना हमको, यहाँ से 3 बाहर निकाल दो, 3abc बचेगा क्या, 3 8 जा 24, 8 बचेगा है ना, 8 हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपने लिख दिया, इसको आप लिख दो, आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 ए की जगह ए, इसकी जगह बी की जगह एक्स की, वाई की जगह वाई और जेड की जगह, तो देखो 24 ही आएगा, 3 2 जा 6 4 जा 24, ए बी सी ही आया। और हमको पता है जब इस तरह का फॉर्मेट बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी कि सर जब ये बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जब ये बन जाता है तो आप इसको a प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो a प्लस बी सी मतलब a प्लस 2b प्लस 4c, ये हो गया, फिर एक्स स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर
4c का स्क्वायर माइनस xy, तो माइनस 2b इंटू ए यानी कि माइनस 2ab माइनस yz यानी कि 2b इंटू 4c, 2b मल्टीप्लाई बाय 4c माइनस zx 4c इंटू ए। ठीक है, 4c मल्टीप्लाई बाय। तो अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो और फाइनल आंसर निकाल देते हैं। तो सॉल्व इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, a प्लस 2b प्लस 4c, ये लिख दिया। देन a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 b स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 4 ज़ा 8 bc माइनस 4ac एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए कोई भी चीज आपकी रिपीट नहीं करेगी और ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब एक आप करके दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे इसमें। 125 क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस 90 x y z। चलिए पहले इसको चलिए 125 एक्स क्यूब आपको पता है, आइडेंटिटी लिखने पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जब बनेगा तो वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पे x की जगह आपका है 5x क्योंकि 125 होता है और x का क्यूब एक्स वाई का होगा 3y क्योंकि 27 3 का होता है और z की जगह होगा 2z। आप भी लिख सकते हैं अपनी को समझने के लिए कि आपसे गलती ना हो। ठीक है, अलग से रफ में लिख सकते हो, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट करूंगा इसमें। तो हम डायरेक्ट करेंगे इसमें। ये आइडेंटिटी हमने डब्बे में पैक कर दी कि आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब यानी कि सर 125 को मैं 5x क्यूब लिख सकता हूँ, 27 को मैं 3y का क्यूब लिख सकता हूँ, z को 8z को मैं 2z का क्यूब लिख सकता हूँ। इसको मैं इस रूप में ढालना चाह रहा हूँ। 3a मतलब यहाँ पे 5x, b मतलब 3y और c मतलब 2z। इसको एक बार चेक कर लूंगा। 3 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 5 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, तो 90 आ रहा बिल्कुल सही है। अब इसको ये इस रूप में आ गया, अब इसको ऐसे ओपन कर देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड में। तो 5x प्लस 3y प्लस 2z एक्स स्क्वायर यानी कि 5x का 5x का स्क्वायर y स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर z स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी कि माइनस एक्स वाई मतलब माइनस 5x 3y माइनस वाई जेड यानी कि माइनस 3y और 2z और माइनस zx यानी 2z और 5x। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5x यानी कि 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3 9y स्क्वायर 2 2 4 z स्क्वायर माइनस 5 3 15 एक्स वाई माइनस 3 2 6 वाई जेड माइनस 2 5 10 जेड एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। 2 रूट 2x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस 27 z क्यूब
प्लस 18√2 ABC। तो क्या था क्वेश्चन? 2√2 x³ प्लस 8y³ माइनस 27z³ प्लस 18√2 ABC। तो कैसे करना था क्वेश्चन, कैसे करेंगे? तो इसमें आप देखें फॉर्मूला वही लगना है, कोई अलग फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हो रहा है। कौन सा? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब आप सोचेंगे सर क्वेश्चन होगा कैसे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब देखो ये 8 तो हमें पता है सर 2 का क्यूब है, 27 हमें पता है 3 का क्यूब है, ये 2√2 क्या है? तो यह 2√2 आप देखो अगर √2 का मैं क्यूब करता हूँ तो √2 इंटू √2 इंटू √2 आता है, √2 इंटू √2 जाता है 2, ये आता है 2 आया 2√2, यानी तो पता लग गया किसका क्यूब है? √2 का क्यूब है। तो मैं सीधे लिखूंगा 2√2x का होल क्यूब, ये तो आपको पता है 2y का होल क्यूब प्लस 27 है तो आपको -3 ऐसे लिखना पड़ेगा, -3z का होल क्यूब। अब ये तो प्लस है सर, फॉर्मूले में तो माइनस होता है, कोई बात नहीं, आप माइनस लेके चलो, -3 x है आपका √2x, y है आपका 2y और z है आपका माइनस का 3z। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 2 18 18√2x, बिल्कुल 18√2 ABC यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 18√2 ABC यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ABC लिख दिया, XYZ रहा हुआ है। तो √2x³ √2y³ माइनस 3z³ माइनस 3 √2x 2y माइनस 3z। तो अब क्या करेंगे सर यहाँ पे? सॉल्व कर दो, ओपन कर दो, आपको पता है किस तरह से ओपन होता है ये, a प्लस बी प्लस सी यानी कि √2x प्लस 2y माइनस 3z, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी √2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर माइनस xy यानी कि √2x मल्टीप्लाई बाय y 2y, फिर माइनस yz, y है आपका 2y, z है आपका 3z पर माइनस का, ठीक है, फिर माइनस zx तो माइनस 3zx है √2x। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, √2x प्लस 2y माइनस 3z ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस से 9z स्क्वायर माइनस 2√2 xy, फिर माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 yz माइनस माइनस प्लस ये जाएगा 3√2 xz। एक क्वेश्चन और देखिए, फॉर्मेट तो आपको पता है करना कैसे, मतलब क्वेश्चन के रंग रूप आपको बदल के यहाँ पे दिखा रहे हैं, 2√2 x³ प्लस 3√3y³ प्लस 3√3y³ प्लस 5√5, या फिर आप इसको लिखो, थोड़ा चेंज कर देते हैं, बुक में लगे इसमें चेंज करते हैं, √5 और 5 माइनस 3√6 xy। चलो बताओ कैसे करोगे?
अब यहाँ आप काफी लोग कंफ्यूज हो रहे सर ये है क्या। तो ये 2√2x³ तो ठीक है, 3√3 भी √3 का क्यूब होगा जैसे भी हमने देखा, बट यहाँ तो क्यूब है ही नहीं। और यहाँ पे एक फॉर्मेट बन रहा है ऐसे, ना ही 3a² भी है, चलो a³ + b³ मानते तो 3a² + 3ab² होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो कैसे होगा, तो यानी कि ये वाला फॉर्मेट है, ये 3abc वाला फॉर्मेट है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको मैं एक बार सॉल्व करके देखता हूँ। 5√5 आ गया, अंदर मल्टीप्लाई आएगा 3√5 6 30xy। अब यहाँ कहीं हद तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसको अगर मैं √2x का होल क्यूब लिखूं, इसको मैं √3y का होल क्यूब लिखूं, और इसको मैं √5 का होल क्यूब लिखूं, तो 5√5 ही तो होगा बस। a³ + b³ + c³ -3abc, 3a is √2x, b is √3y एंड c is आपका हो गया √5 ओनली। बस चेक करके देख लो, 3 बाहर है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 √30xy आ रहा है। अब क्या, अब तो सिंपल है, अब तो आप इसको इजीली कर सकते हो। a³ प्लस किस उसमें ब्रेक होता है, a + b + c a² मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, चलो लिख लो √2। अब तो आप कर सकते हो एक स्टेप डायरेक्ट, a² यानी कि 2x² + b² यानी कि 3y² + c² यानी कि 5 माइनस ab यानी -xy, तो 2x × 3 तो आएगा √6xy, फिर यह आ जाएगा -√15y, फिर आएगा -√10x एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मैंने एक स्टेप स्किप करके इसको फाइनलाइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला टाइप भी आज हमने खत्म कर दिया। होप सो कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।